और इस साल का प्रतिज्ञाओं को पढ़ने के लिए रामाश्री जी आपको धन्यवाद देते हैं। जय मसीह की। अब समय हो गया है, पास्टर जयवीर चौधरी जी के यहाँ चलते हैं। प्रभु के अच्छे दास हमारे बीच में उपस्थित है, उनके मुखांतर से वो संदेश को सुनेंगे, वो बातों को सुनेंगे, ध्यान लगाकर, मन लगाकर, जो यीशु चाहते हैं उनके मुखांतर से सुनेंगे। मेरे साथ सीधा नेपाल चलते हैं, पास्टर जयवीर चौधरी जी के यहाँ, और संदेश को सुनते हैं। हालेलुया। प्रभु को महिमा हो, प्रभु का धन्यवाद हो। आज प्रभु ने अपने वचन की द्वारा सृष्टि हम सब देख पाए हैं। प्रभु का महिमा हो। और जितने भी लुकिंग जिस प्रोग्राम की द्वारा परमेश्वर की चरणों में आकर परमेश्वर को महिमा करते हुए सबको परमेश्वर ने आशीष दे। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे खुदा, आपको धन्यवाद देता हूं प्रभु, जो आज की दिन प्रभु आपकी वचनों, हम जितने भी लुकिंग जिस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, सबके मन में, हृदय में प्रभु आप बोल, ताकि प्रभु आपकी वचन हमें जीवन में अपना सके, रख सके। प्रभु धन्यवाद करता हूं, जो आज अपनी वचन अपनी दास की द्वारा जो हमें बोलने के आज दिया गया है, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूं। प्रभु का महिमा हो। आइए आज परमेश्वर की वचन क्या कहता है, और हम सब अपने अपने बाइबल खोलकर देखिए ये क्या कहता है, और परमेश्वर की महिमा हो। हम प्रार्थना करते हैं यीशु की नाम से, आमीन। और आइए, अगर कोई साथ दे तो हमें सहायता होगा। और जब इस शरीर से परमेश्वर की वचन जब कोई भी बोलते हैं तो उसे शक्ति आ जाता है, मन में रखने से नहीं। जब परमेश्वर को वचन हमें अपने दिल से निकाले बोलेंगे तो हमें शक्ति महसूस देता है, बोलने को दिल करता है, हमारे आवाज को क्लियर कर देता है, ताकि परमेश्वर की वचन असल, जीवित है और सच्चाई है। इसीलिए सहायता करे, हमारे मदद करे। सुसमाचार यूहन्ना का पुस्तक 5 अध्याय का 1 से लेकर 18 तक पढ़ेंगे। क्या ये वचन कहता है यूहन्ना के द्वारा प्रभु का? इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है, जो इब्रानी भाषा में बैतहसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से
इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो उसे मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो सब्त का दिन है, उसे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वह नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पे आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वह यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे काम सब्त के दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। इस कारण यहूदी और भी उसके मार डालने का प्रयास करने लगे, क्योंकि वह न केवल सब्त के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य भी ठहराता था। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। परमेश्वर की धन्यवाद हो जो ये जीवित कलाम को जो परमेश्वर की दास ने जो पढ़ा है, उसे प्रभु आशीष दे, उसे फैमिली को आशीष दे, ताकि संसार की बातों में मगन ना हो, पर आपको वचन में मगन हो। प्रभु का आशीष इस परिवार में सदा सर्वदा के साथ रहे। धन्यवाद मदन सर, आपको बहुत इस पढ़ाई के लिए प्रभु का महिमा हो। आइए, यहाँ शीर्षक में क्या लिखा है, 38 वर्ष के रोगी को चंगा करना। प्रभु ने क्यों पढ़ते हैं फिर इसको। इन बातों की पश्चात यहूदिया का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बैतेह सदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं, इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे। देखिए, उस जगह बहुत से बीमार आते थे, लंगड़े भी आते थे, अंधे आते थे और
सूखे अंग वाले भी आते थे, बहुत से बीमार, बहुत भरा रहता है उस जगह, ठेलम ठेल रहता था वहां। लेकिन यहां कहता है पानी के हिलने की आशा में वो लोग आशा में रहते हैं कि पानी हिले तो हमें उसमें जाए। यहां कहता है पानी के लिए हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर की स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था। यहां एक ध्यान आकर्षित किया है वचनों में। वहां तो बहुत बीमार लोग जाते थे कि मैं यहां ठीक हो जाऊंगा, लेकिन उसको ध्यान और तरफ रहते हैं। लेकिन जो सही ध्यान वाले उसमें नजर रखते थे कि ये पानी कब हिले तो मैं उसमें उतर जाऊं, वहां बहुत है। उसी तरीका से हम सब लुकिन जिस प्रोग्राम की द्वारा परमेश्वर की महिमा करते हैं बहुत है, लेकिन नजर हमारे कहां होना चाहिए? पानी में होना चाहिए, यीशु में होना चाहिए। इसको यही दिखाता है। बहुत है लेकिन जिस प्रोग्राम में जुड़कर परमेश्वर की महिमा करने के लिए, मैं अपने पापों को क्षमा मांगने के लिए इस प्रोग्राम में बहुत से परमेश्वर की दास जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ वचन सिखाते हैं कि जब परमेश्वर की दूतों ने कब आएगा, उस पानी को हिलाएगा, तो वो नजर रखने वाले उसी टाइम वो पानी में नजर करे ताकि उसको बीमार ठीक हो जाए। तो हम भी इसको करना है कि मुझसे गलतियां न हो, उसमें नजर हमें होना चाहिए। यहां बताता है पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। ये परमेश्वर की वचन सब जातियों के लिए है। लेकिन हमें चंगा हो जाएंगे, चंगा होकर भी फिर भी हमें बीमारी हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? आइए आगे देखते हैं। वहां एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? प्रभु यीशु ने 38 वर्ष की बीमारी से पूछा, क्या तुम चंगा होना चाहता है? क्या तुम ठीक होना चाहता है? प्रभु यीशु ने नहीं बोला कि मैं तुमको ठीक कर दूंगा, नहीं बोला। आपको इच्छा क्या है? प्रभु यीशु ने बोला उस बीमार को कि तुम्हारा इच्छा क्या है, चंगा होना है या ना होना है? तो उस बीमार ने उसको उत्तर दिया,
प्रभु को उत्तर दिया कि हे प्रभु, देखिए, हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुंचते दूसरा मुझसे पहले उतर जाता है। उस बीमारी ने क्या बोला कि मुझे कोई नहीं है। उस पानी जब हिलते ही हमसे पहले दूसरा पहुंच जाते हैं। मुझे कोई नहीं है पानी में ले जाने वाले। प्रभु से ऐसे उत्तर किया, मुझे कोई नहीं है। इसीलिए क्या हुआ कि ठीक नहीं हो रहा था, मुझे कोई नहीं है। लेकिन इस बातों से हमें गंभीर सोचना है। ये संसार में आपको अपने फैमिली, अपने रिश्तेदार, अपने गांव का समाज है, लेकिन वहां ले जाने वाला कोई नहीं है जहां हम ठीक हो जाए, है नहीं ना है, और धकेलने वाले हैं। इसीलिए प्रभु से उस बीमार ने उत्तर दिया कि प्रभु, मुझे वहां जब पानी हिलते हैं उस जगह मुझे कोई नहीं ले जाने वाले हैं, मैं कैसे जाऊं? मुझे कोई नहीं है। यीशु ने उससे कहा, फिर प्रभु यीशु ने उस बीमारियों से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। यहाँ पानी में गया नहीं गया ना, लेकिन प्रभु यीशु ने उसको अंदर से उसे कहा कि प्रभु, मुझे उस पानी में ले जाने वाला कोई नहीं है। हिलने से पहले और दूसरा आदमी वहां पहुंच जाता है, लेकिन प्रभु ने उसको अंदर से उसको विनती को सुना। यहाँ विनती है, इस संसार में कोई नहीं है, लेकिन प्रभु ने उसे क्या किया कि तुम अभी उठ। प्रभु का शक्ति यह है, पानी में जानना नहीं पड़ेगा। यहाँ प्रभु का हजारों बीमार वहां कुंडली में था। जब स्वर्गदूत में हिलाते थे तो वहां धक्कम हो रहा था, धक्के हो रहा था, जो उसको आदमी लोग आगे भी जाकर उसे पहुंच जाते हैं, लेकिन इस बीमारी को अपने से नहीं उठ सकते हैं, न जा सकते हैं। तो यहाँ प्रभु से प्रश्न किया है कि प्रभु, मुझे कोई वहां ले जाने वाले नहीं है। प्रभु ने उसको पुकार सुना। इसी तरीके से आप और मेरे पुकार सुनने वाला यीशु है। ये संसार की कोई नहीं है। ये संसार वाले क्या कहेंगे? आपको कामों को मैं करवा दूंगा, कर दूंगा, लेकिन नहीं, हमें प्रभु यीशु में विश्वास होना चाहिए, ताकि उसी समय ये बीमार पानी में नहीं गया, लेकिन प्रभु के वचन का कहा, यीशु ने उसने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल फिर। कितना शक्ति है प्रभु का इसमें। उसको अंदर से प्रभु को मुंह से निकला हुआ वचन उसे बीमारियों को कहा कि अभी तुम उठा, तुम्हें पानी में जाने की जरूरत नहीं है, अभी अपनी खाट उठा और चल फिर। वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। हालेलुया। देखिए, यहाँ जो कईयों वर्ष से कुंडली बना था, प्रभु यीशु ने अपने स्वर्गदूत को
बोलते थे कि जाओ, उसमें बीमारी ठीक हो जाएगा, तुम ऐसे करो। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु अपने उस बीमारियों से बोला है कि तुम उठो और अपनी खाट उठाकर चल फिर करो। उसी तरीके से आप भी और मेरे भी और संसार में जितने भी विश्वास करने वाले हैं प्रभु यीशु से, आपको हर मनोकामना पूरा होगा। लेकिन कैसे? उसी बीमारी के जैसे हमें अंदर से आशा रखना पड़ेगा, भरोसा रखना पड़ेगा कि हमारा वही हमारे ठीक कर सकता है, पानियों से नहीं, प्रभु यीशु की मुख से निकले हुए वचन से हम ठीक हो सकता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। वो शब्द का दिन था, इसीलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज तो शब्द का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। उस यहूदियों को उस बीमारियों ने उत्तर दिया कि जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझे से कहा, अपनी खाट उठा और चल फिर। ये प्रभु का कि जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझे अपनी खाट उठा और चल फिर बोला, दूसरा कोई नहीं बोला। यहूदियों को उत्तर दिया। उन्होंने उससे पूछा, वो कौन मनुष्य है जिसने तुझसे कहा, खाट उठा और चल फिर? यहूदियों ने उस बीमारियों से पूछा कि वो कौन है कि तुझसे खाट उठाने के लिए बोला है। परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि वो कौन है। देखिए, हम लोग यीशु को नाम जानते थे कि यीशु परमेश्वर है, लेकिन ये संसार के अगर कोई व्यक्ति यीशु कौन है कह के उसको मन में आ जाए तो वो चंगा हो सकता है। प्रभु की शक्ति ये है, वो नाम नहीं भी जानता लेकिन उसको दिल में होए कि मैं प्रभु को शरणों में जाएंगे तो हमें अच्छा कर सकता है। परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कि वो कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहां से हट गया था। वहां इतना भीड़ था कि कोई किसी को पहचानता नहीं था। ये यीशु है या ये यहूदी है या ये कौन है, नहीं जानता था। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख, तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना। देखिए, यहाँ पाप आ चुका है। वो किसके कारण 38 साल से बीमार था? पाप के कारण। हम सबको भी वही हाल हो सकता है। कई फैमिली में किसी को न किसी को घटना होता है, चिंतन होता है। चाहे आप जितना कमा सकते हैं लेकिन उसमें परमेश्वर की आशीष नहीं रह सकती। किसके कारण? पाप के कारण। क्योंकि पाप से परमेश्वर घृणा करता है।
पाप को नहीं देखना चाहता है। इसीलिए हम लोग चंगा हो चुके हैं, अब फिर से पाप करना हमें नहीं है। इसीलिए यहां बताता है फिर से पाप मत करना। ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति तुझ पर या पड़े। उससे भी भारी विपत्ति आ सकता है। अभी तो तुम 38 वर्ष से सोआ रहा था, लेकिन इससे भी भारी क्या आ सकता है? विपत्ति आ सकता है, क्योंकि पाप के कारण। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कहा दिया कि जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है। अब उसको पता चला कि हमको जो ठीक किया, यहूदियों वाले से बोलते हैं कि जो मुझे ठीक किया वो यीशु है। और वो यहूदियों को पता चला कि यीशु ठीक किया। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे। अब यहां यहूदियों ने यीशु को क्या करने लगा? सताने लगे, क्योंकि वो ऐसे काम सब के दिन करता था। इस पर यीशु ने उनसे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसके मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल शब्द की विधि को तोड़ा, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर तुल्य भी ठहराता था। यीशु ने अपना प्रमाण दिया कि मैं परमेश्वर को पुत्र हूं, और अपने आप को परमेश्वर को तुल्य भी ठहराता था। साबित कर दिया यहूदिया का पास। लेकिन उससे पहले वो एक परमेश्वर नहीं है कह के यहूदियों ने उसे समझता था। लेकिन उस समय यीशु ने अपने असलियत उसे यहूदियों वालों को, जो सताने वाले को, उसे साबित कर दिया। तो आइए देखते हैं हिब्रू का पुस्तक, थोड़ा समय और है। हिब्रू 3 अध्याय को हिब्रू 3 अध्याय का 7 से लेकर एक बार 19 तक पढ़े। क्या कहते हैं? थोड़ी और है। इब्रानियों का पुस्तक, मदन सर। अविनाश कुमार जी आप पढ़िए हिब्रू 3 अध्याय। जी, 7 से लेकर 19 तक, बस यही। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है जी। लगभग 13 वचन है। इब्रानियों का पुस्तक 3 अध्याय का 7 से लेकर 19 तक पढ़े। क्या कहते हैं? आपका आवाज वॉइस नहीं आ रहा है पास्टर जी, क्या बोले हैं? कौन सा अध्याय? इब्रानियों प्रेज द लॉर्ड। छोड़िए, हम पढ़ते हैं हम। हाँ पढ़िए। इब्रानियों
3 का 7 से 19 तक पढ़ना है भैया। जी सर, जी सर, जी सर। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मन को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादाओं ने तुझे जांच कर परखा और 40 बरस तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, उनके मन सदा भटकते रहते हैं और उन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर के शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश न करने पाए। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन न हो जो तुम्हें जीवित परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे के समझाते रहो, ऐसा न हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर के कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए। यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहें, जैसा कहा जाता है, यदि तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर न करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। भला किन लोगों ने सुन करके भी क्रोध दिलाया? क्या उन सब ने नहीं जो मूसा के द्वारा मिस्र से निकाले थे? और वह 40 बरस तक किन लोगों से क्रोधित रहा? क्या उन्हें उन्हीं से नहीं? उन्होंने पाप किया और उनके 100 जंगल में पड़े रहे और उन उसने उनसे शपथ खाई कि तू मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाओगे। क्या केवल उनसे नहीं, उन्होंने आज्ञा न मानी। अतः हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश न कर सके। आमीन। भैया, समय हो चुका है। आप जी जी, आमेन आमेन। परमेश्वर की धन्यवाद हो। समय भी हो चुका है, लेकिन हम यहाँ थोड़ा जानना चाहता है कि परमेश्वर ने हमारे बाप दादाओं के साथ 40 वर्ष तक था, है ना? पहले नहीं, अभी हम सबको साथ है। इतना समझिए, हमारे और आपके साथ प्रभु यीशु है। हमारे बाप दादा के साथ में दिखाया था और अभी भी दिखाएंगे और हमारे पुस्ता पुस्ता तक रहेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। समय हो चुका है। फिर से ये वचन, परमेश्वर के वचन जो हमारे धनराज सर के हाथों में फिर ये समय देता हूँ। सबको फिर जय मसीह बोलता हूँ। आमीन 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 आमीन। जय मसीह की। बहुत ही सुंदर संदेश को बांट रहे थे पास्टर जयवीर चौधरी जी नेपाल से। धन्यवाद देते हैं पास्टर जी को और साजन सर से निवेदन करते हैं सामने आए। आखिर प्रार्थना करने से पहले 2 शब्द बोलेंगे साजन कोशी सर। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद प्रभु। दास के मुंह को बंद कर दिया गया। माफ करेंगे जयवीर साहब, आपको जल्दी खत्म करने के लिए बोला गया विश्वनाथ जी के द्वारा। कोई बात नहीं, होता है। विश्वनाथ जी अपने लिए नहीं बोले हैं, दूसरों के लिए बोल रहे हैं, क्योंकि कुछ लोग ड्यूटी जाने वाले होंगे, कुछ लोग कई कार्यों से फंसे होंगे।
तो विश्वनाथ जी को तो कुछ नहीं करना, घर में बैठना, जयवीर साहब को भी घर में बैठना, मेरे को भी घर में बैठना। हम लोग फ्री फक्कड़ लोग हैं। मगर जो नौकरी में जाने वाले हैं उनके लिए यह जो अपना वचन है जल्दी खत्म करके आगे बढ़ने की कोशिश करना है। इसलिए भाई लोग चिल्लाते हैं, बुरा नहीं मानना है किसी को भी, कोई बात नहीं, होता है। वचन की गोल बातें जो बता रहे थे, 40 वर्षों का जो सफर था, यस, हम कितने पास्टर से कितने दिनों से इन बातों को हम सुन रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं। और अगर ये बात प्रतीति के साथ हमारे समझ में आ गई और हम मान लिए तो हमारा उद्धार निश्चित है। प्रभु को भाते हुए हम हो जाएंगे। जो जयवीर साहब कहना चाह रहे थे वो पूरा कह नहीं पाए, कोई बात नहीं, आगे भी समय रहेगा, पूरा कर लेंगे अगले बार। हर एक बात से आपका नाम आदर महिमा पाने पाए। छोटी सी प्रार्थना कर ले। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। हर बात में पिता आपका और सिर्फ आपका नाम प्रमाणित और सिद्ध हो। हम छोटे दासों के लिए पिता हम आपके नजदीक आते पिता, हम आपके बगल में होने की कोई स्थिति तो हमारी नहीं पिता, फिर भी पिता हम आपको भाते हुए हो पाए पिता। यस लॉर्ड, धन्यवाद प्रभु। वचन की गूढ़ बातें हम सभी जानते हैं। यस लॉर्ड, होने दे पिता। वो जो अवतरण है, ये जो मानना है, ये जो सीखना है, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जो प्रकाशन है, इसको हम समझ सकें और आपको भाते हुए ठहर पाए। आदर महिमा के साथ प्रार्थना को प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते। आमीन आमीन आमीन। आमीन आमीन। कोसी सर आपको धन्यवाद देते हैं प्रार्थना करने के लिए। और इस समय फिर से मदन कुमार जी के यहाँ चलते हैं, वोट ऑफ थैंक्स को सुनेंगे। मदन जी। जी सर, जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रार्थना करने के लिए विश्वनाथ प्रसाद जी को धन्यवाद करते हैं। गीत गाने के लिए अविनाश जी को धन्यवाद करते हैं। और वचन को पढ़ने के लिए मैं हेमश्री मैम जी को, संगीता जी को, अलका जी को धन्यवाद करते हैं। और वचन को पढ़ने के लिए अविनाश जी को, रामाश्रय जी को धन्यवाद करते हैं। और वचन बांटने के लिए जयवीर चौधरी जी को धन्यवाद करते हैं। और अंत में समीक्षा करने के लिए और प्रार्थना करने के लिए साजन कोसी सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और जितने भी हमारे लुकिंग इनटू जीसस परिवार में जुड़े हुए हैं, और खास करके हमारे धनराज सर जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, जो अथक प्रयास करते हैं। प्रतिदिन काफी उम्र होने के बाद भी लगातार सुबह दोपहर शाम जुड़े रहते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु सबको आशीष दें। धन्यवाद करते हैं। जय मसीह बोलते हैं। जय मसीह आपको भी मदन कुमार जी। सदा आपके परिवार सुखी रहे, आनंदित रहे और चंगा रहे। धन्यवाद देते हैं मदन कुमार जी को। और ये समय हो गया है, अब आशीषों को लेने के बाद ये सभा यहीं पर समाप्त करेंगे, अंत करेंगे। पास्टर जयवीर चौधरी जी आइए, फिर से आप आइए और आशीषों को सुनाएं। आइए हम आशीष की प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु ख्रिस्ट का अनुग्रह
पवित्र आत्मा का शांति और सहभागिता हमारे जितने भी लोग जिस प्रोग्राम में जुड़ा है सबके साथ आशीष बना रहे। आमीन 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 आमीन। आमीन। जय मोती मदन सर, जय बाय मसीह, बाय। जय मसीह, जय मसीह साहब, जय मसीह। जय मसीह विश्वनाथ, जय मसीह, जय